नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर अपडेट मिलती रहती है। आपको पता है कि हरियाणा पीटीआई एग्ज़ाम 23 अगस्त को होना है और मैंने जो है लगभग जो इम्पोर्टेंट गेम थे वो भी कवर कर दिए। आपके कुछ एक गेम्स बचे हैं, ठीक है, जो वेट वाले हैं, जैसे बॉक्सिंग है, कुश्ती है, रेसलिंग, जूडो वगैरह ये बचे हैं। ठीक है, रेसलिंग भी हमने कुछ कुछ कर लिया था और हमारा जो मॉर्निंग का डिस्क्रिप्टिव मैटर रहता था उसके 58 पार्ट हमारे पूरे हो गए। अब मैं एक स्पेशल सीरीज शुरू कर रहा हूं रैपिडली, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ओलंपिक के क्वेश्चन हो गए, शाम की अब दो तरह की सीरीज चलेगी। एक तो मॉर्निंग में क्या चलेगा, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। जैसे कल का जो सुबह का वीडियो होगा ना हमारा, उसमें सेल कवर करेंगे हम। सेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकते हैं वो सारे कवर करेंगे। ठीक है, अभी तक जो एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं बार बार, अब आज से हमसे सीरीज शुरू हो रही गेम्स की, तो उसमें हम आज बात करेंगे ओलंपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अलग अलग एग्जाम में आए हैं, जो मैंने इकट्ठे कर रखे हैं, जहां से भी जो भी सोर्स मिला मेरे को वहां से, और मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता चलूंगा। भाई सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ सकता है कि 2020 के ओलंपिक गेम कहां होने थे? ये टोक्यो में, टोक्यो। ठीक है, सबसे पहला एक मैं स्पेशल वीडियो इसके ऊपर जल्दी प्रोवाइड करवाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होनी थी, जो इंटरनेशनल चैंपियनशिप है फ्यूचर की। जैसे भाई 2024 का क्रिकेट, 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस की एक सीरीज मैं स्पेशल आपके लिए लेके आऊंगा, एक वीडियो जिसमें सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। जितने भी एडवांस के टूर्नामेंट होते हैं ना, कल शाम को वो वीडियो में ले आऊंगा। ठीक है, जिसमें हम जितने भी एडवांस में टूर्नामेंट होने जिस भी देश में, वो हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो 2020 का ओलंपिक कहाँ होना था? टोक्यो में। ये कोरोना के चलते एक साल के लिए जो पोस्टपोन्ड कर दिया गया, ये भी हमें बात याद रखनी है। नेक्स्ट 2021 में ये जुलाई के अंदर जो है शुरू होना आपका। ठीक है, और इसी के तुरंत बाद इंडिया के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। अब मैं बात कर लूं 2016 में, आपको पता है रियो में ओलंपिक हुए थे। रियो में ओलंपिक हुए थे। इसका मोटो कई बार आपसे पूछा जा सकता है, इसका मोटो क्या होगा? इसका जो मोटो क्या था? इसका जो मोटो था आपका, अपने मनोवेग से जिए, अपने मनोवेग से जिए। ठीक है, इसका ये मोटो था आपका, जिए। ठीक है, यहां पे भारत ने मेडल कितने जीते थे? 2 मेडल जीते थे, दोनों ही लड़कियों ने जीते थे भाई, दोनों ही लड़कियों ने जीते थे। एक तो आपका पीवी सिंधु ने जीता था, किसमें? बैडमिंटन में। और वो किससे आ रही थी फाइनल में? मारिन सिलिच नाम से खिलाड़ी थी, उससे। और एक आपका साक्षी मलिक ने जीता था भाई, किसमें? आपका रेसलिंग के अंदर। ठीक है, रेसलिंग के अंदर, कुश्ती के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जो है साक्षी मलिक ने आपका जीता था। ये बात हमें याद रखनी है। 2016 में सिर्फ 2 मेडल आए थे, एक ब्रॉन्ज और एक सिल्वर मेडल। सिल्वर पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में, और ब्रॉन्ज जो है रेसलिंग में किसने जीता था? आपका साक्षी मलिक ने। रियो डी जेनेरियो में हुए थे भाई ये ओलंपिक, आपके रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, याद रखने 2016 के ओलंपिक। इसके बाद हम चलते हैं, एक किसी भी ओलंपिक में कोई भी खेल शामिल करना है ना, तो वो कम से कम कितने देशों में खेला जाना चाहिए? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है भाई। तो कितने देशों में? कम से कम 25 देशों में उस गेम की जो है फेडरेशन होनी चाहिए। कम से कम 25 देशों में वो खेला जाना चाहिए। क्रिकेट है, बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन इसकी जो मुख्य टीम है वो 8-9 ही टीम है जो मजबूत है, बाकी वैसे खेलते हैं, ज्यादा फेमस नहीं है। इसको 1900 के ओलंपिक में लास्ट बार शामिल किया गया था, लास्ट और पहली बार क्रिकेट को। ठीक है, ये बात याद रखें। तो कम से कम 25 देशों में उस गेम का खेला जाना कंपलसरी है, अगर आप किसी ओलंपिक गेम, किसी गेम को ओलंपिक में शामिल करवाने की सोच रहे हैं तो। इसके बाद कई बार सीक्वेंस पूछ ली जाती है, भाई कौन सा ओलंपिक किस ईयर में कब हुआ। जैसे आपको दे दे, एक क्वेश्चन आया था केवीएस एग्जाम था 2017 में, उसमें आ गया था भाई, क्या आया था उसमें? जैसे दे दिया पहले ऑप्शन पे बर्लिन, दूसरा ऑप्शन दे दिया उसमें फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन दे दिया था उसमें टोक्यो, टोक्यो, थर्ड ऑप्शन दे दिया था मॉस्को, मॉस्को, और फोर्थ ऑप्शन वहां पे दिया गया था रोम, रोम। ठीक है, कई बार और नीचे कूट दे दिए भाई ऑप्शन में, एक में ए बी सी डी, कब कहां हुआ, तो हमें पता होना चाहिए। बर्लिन में कब हुए थे आपके ओलंपिक? बर्लिन में हुए 1936 में, टोक्यो में 1964 में, रोम में 1960 में, मॉस्को में कब हुए? 1980 में।
कोशिश करें ईयरली इनको याद करने की। ईयरली कैसे याद होंगे, जैसे 1936 का पता चल गया हमें, पहली बार टेलीविजन के ऊपर टेलीकास्ट किया गया, तो याद होगा 1936 बर्लिन ओलंपिक 1936 में हुआ। टोक्यो में कब हुए, 1964 में। क्यों याद रखना ये बात, पहली बार एशिया महाद्वीप में हुए थे भाई, एशिया महाद्वीप में पहली बार ओलंपिक टोक्यो में। रोम में क्या चीज इससे कोरिलेट कर सकते हो, इंटरनेशनली रूप से जो है पहली बार टीवी के ऊपर ब्रॉडकास्ट किया गया। इसके बाद मास्को लास्ट ओलंपिक भारत ने हॉकी में यही जीता था। इस प्रकार से हर ओलंपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता तो उस सीक्वेंस में आप याद कर सकते हो, ठीक है। जैसे 1904 का ओलंपिक कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। क्या याद कर सकते हो, पहली बार मेडल्स दिए गए यहाँ पे विनर्स को, मेडल। एक है पहली बार सॉलिड गोल्ड मेडल कब दिए गए, 1908 के ओलंपिक में। फिर क्वेश्चन आ सकता है लास्ट बार सॉलिड मेडल कब दिए गए, 1912 के ओलंपिक में, ठीक है। और 1904 में पहली बार मेडल्स दिए गए थे, ठीक है। इस प्रकार से आप सीक्वेंस भी यहाँ पे याद कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, सॉरी 1904 में कहाँ हुए थे ओलंपिक, लंदन बता दिया मैंने, 1908 में हुए थे लंदन में। ये जो 1904 के ओलंपिक थे ना, ये सेंट लुइस में हुए थे भाई, सेंट लुइस, थोड़ी सी मैं माफी चाहूंगा, सेंट लुइस आएगा। 1908 के लंदन में हुए थे, जहां पहली बार सॉलिड गोल्ड मेडल मतलब ओरिजिनल मेडल दिए गए थे सोने के। लेकिन 1904 से मेडल देने शुरू कर दिए थे भाई, पहली बार मेडल 1904 में, लेकिन सॉलिड मेडल पहली बार कब दिए, 1908। और 1912 का ओलंपिक कहाँ हुआ था, ये हुआ था स्टॉकहोम में। यहां पे क्या गया, लास्ट बार सॉलिड मेडल दिए गए थे भाई, सॉलिड मेडल सोने के। फिर पता चल गया जो ऑर्गेनाइजर थे उनको, भाई ये तो बहुत ज्यादा खर्चा है, इसका तो पाड़ा नहीं पटेगा। उसके बाद जो है ओलंपिक मेडल के अंदर जो है 6% स्वर्ण और 92 पॉइंट कुछ अदर धातु वगैरह उसके अंदर शामिल कर दी, वो क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, ओलंपिक से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन जो है आ सकता है। टेलीविजन पर प्रसारण कब हुआ, ये हुआ था 1956 के शीतकालीन ओलंपिक से शुरू। इंटरनेशनल रूप से 1956 के शीतकालीन ओलंपिक से जो है ये आपका शुरू हुआ था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेलीविजन प्रसारण। लेकिन ग्रीष्मकालीन 1960 से भाई, शीतकालीन ओलंपिक कब शुरू है, 1924 में, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, शीतकालीन ओलंपिक कब शुरू है, 1924 में। लेकिन 1956 के शीतकालीन ओलंपिक को पहली बार अंतरराष्ट्रीय लेवल के ऊपर टेलीविजन के ऊपर जो है प्रसारित किया गया था 1956 के ओलंपिक को, शीत ओलंपिक को। तो कब, 1956 के शीतकालीन ओलंपिक को जो है पहली बार टीवी पे प्रसारित किया गया था। लेकिन 1960 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को पहली बार टीवी पे प्रसारित किया गया। दोनों ही अलग अलग है। शीतकालीन ओलंपिक क्या होते हैं, वो ओलंपिक जिसके अंदर बर्फ के ऊपर खेले जाने वाले खेलों को आयोजित किया जाता है भाई, बर्फ के ऊपर खेले जाने वाले खेलों को आयोजित किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, ओलंपिक ध्वज। ओलंपिक ध्वज किस प्रकार का होता है, ओलंपिक ध्वज बता देता हूं भाई किस प्रकार का होगा। ये जो है ना साधारण सा एक व्हाइट कलर का झंडा होता है, व्हाइट झंडा जिसके बॉर्डर नहीं होता है जिसका, ठीक है, व्हाइट होता है, उसके बीच में जो है ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह लगा होता है। बस ओलंपिक झंडे की याद करने की बात इतनी ही है, ठीक है। और 1920 में पहली बार इसको जो है एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था, एंटवर्प ओलंपिक में, ठीक है। 1913 में कुबर्टिन ने इसको तैयार किया और 1914 में आईओसी को सुपुर्द कर दिया भाई, उनको संभाला दिया, मैंने झंडा बना दिया ये कह के, ठीक है। समझ गए, झंडे के कोई बॉर्डर नहीं होता, व्हाइट कपड़ा होता, बीच में ओलंपिक प्रतीक लगा होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ओलंपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है। पहली बार ध्वज मैंने आपको बता दिया 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में, पता चल गया 1920 का ओलंपिक कहाँ हुआ था, एंटवर्प में। इससे एक क्वेश्चन और याद हो गया, 1916 का ओलंपिक जो है हुआ ही नहीं था, आयोजित नहीं हुआ भाई। ये कहाँ होना था, वैसे बर्लिन में पेशकश की गई थी करने की, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के कारण नहीं हो पाया। इसी प्रकार से 1940 का ओलंपिक ये टोक्यो में प्रस्तावित था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के कारण नहीं हो पाया। इसी प्रकार 1944 का ओलंपिक भी ये लंदन में होना था, लेकिन जो है दूसरे विश्व युद्ध के कारण नहीं हो पाया। इसके बाद 1948 में लंदन में हुआ था, लंदन में। ये खास इससे क्वेश्चन क्या जुड़ा है, पहली बार भारत का राष्ट्रीय गान यहाँ पे गाया गया और भारत का ध्वज जो है फहराया गया, क्योंकि देश आजाद हो गया। भारत की टीम जो है पहली बार भारतीय झंडे के तले यहाँ पे भाग लेने गई थी। वैसे भारत ने पहली बार भाग 1900 के ओलंपिक में ले लिया था, लेकिन 1920 का ओलंपिक पहली बार दोराबजी टाटा के खर्चे के ऊपर भाई टीम गई थी खेलने। पहली बार वो व्यक्ति दोराबजी टाटा थे जिसने खुद के खर्चे के ऊपर 1920 में वहां पे 6 दलीय टीम को भेजा था, ठीक है। फिर 1928 में आईओसी बन गई थी, 1927 में आईओए कब बनी,
1927 में, और 1928 में भारत जो है वहां पे भाग लेने पहुंचा IUA के बैनर तले। ठीक है, समझ गए। अब ये आधिकारिक अनाधिकारिक का चक्कर बहुत गहरा है भाई। जो हमारी श्याम नारायण जी की बुक है ना, वो तो ये कहती है कि 1920 में अनाधिकारिक तौर पे भारत ने पहली बार भाग लिया। 1920 के ओलंपिक में पहली बार अनाधिकारिक, मतलब भारत का अधिकार नहीं था कोई। 1928 में आधिकारिक तौर पे लिया। बोला भाई IUA तो 1927 में बनी है ना, तो ये चक्कर क्या है, IUA बनी तब तो पहली बार आधिकारिक तौर पे भारत भाग ले पाया ना, IUA IOC से जुड़ गई। तो इसके बाद जो है भारत पहली बार वहां पे भाग लेने के लायक बन पाया था अपने खुद के सिस्टम के नीचे। लेकिन 1920 में क्या था, कोई भारत का सिस्टम नहीं था। लेकिन श्याम नारायण जी की बुक यही कहती है कि 1920 में भारत ने अनाधिकारिक तौर पर पहली बार भाग लिया था। लेकिन गूगल ये कहता है कि भारत ने 1920 में पहली बार आधिकारिक तौर पे भाग लिया था। तो ये चीज़ भाई कन्फ्यूजिंग है, इस चीज़ का मेरे को अब तक सॉल्यूशन नहीं मिला और मैं कन्फ्यूज हूँ इस चीज़ में, मैं खुद भी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। ओलंपिक ध्वज होता है, उसके ऊपर छल्ले बने होते हैं, आपको पता है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आ जाता है भाई। जैसे ओलंपिक ध्वज को हम डिस्कस कर रहे थे, एक बार 5 छल्ले होते हैं उसमें। ठीक है, तो उसमें उन छल्लों का कलर अलग अलग होता है। सबसे पहले तो महाद्वीपों का जो है वो करते हैं वो, मतलब 5 महाद्वीप आपको पता है, तो एक छल्ला जो है एक महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा बताया जाता है, लेकिन रियल में इनका मीनिंग और होता है। जैसे आप हम पढ़ते हैं ना, हॉकी भारत का राष्ट्रीय गेम है, लेकिन एक RTA लगी, बोला भाई भारत का गेम जो है कोई भी नेशनल गेम नहीं है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड बात हम पढ़ते हैं, हॉकी भारत का राष्ट्रीय गेम है। ठीक है, इसी प्रकार ओलंपिक ध्वज, उसमें 5 छल्ले अलग अलग रंग के, वो हर एक छल्ला जो है अलग अलग महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है, और कई बार उनकी सीक्वेंस भी पूछ ली जाती है। पहला जो कलर होता है छल्ले का वो होता है आपका नीला। नीला ये किसका प्रतिनिधित्व करता है, यूरोप का। एक ट्रिक बता दूंगा आसान ही भाई, यूरोप का याद करने की, याद हो जाएगा। दूसरा जो छल्ला है वो है काला, ये किसका वो करता है, ये आपका करता है अफ्रीका का। अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कौन करता है, आपका ब्लैक जो रिंग होता है वो। थर्ड नंबर का जो रिंग है वो है हमारा लाल, ये किसका प्रतिनिधित्व करता है, अमेरिका का, अमेरिका। फोर्थ जो हमारा छल्ला है वो कैसा है, पीला, ये किसका प्रतिनिधित्व करता है, ये करता है एशिया महाद्वीप का, हमारे वाले का भाई, एशिया महाद्वीप। और लास्ट बच गया 5वां हरा, ये करता है ऑस्ट्रेलिया का। कई कह रहे हैं कि ये चेंज हो गया भाई, लेकिन मेरे को चेंज वाला कहीं पे ऑथेंटिसिटी नहीं मिली, मैं इसलिए वही बातें बता रहा हूँ आपको पुरानी। ठीक है, कुछ कह रहे हैं कि कलर चेंज हो गए, दो कौन सा चेंज हुआ मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं इसका ओल्ड को याद करने का तरीका, कई बार सीक्वेंस पूछ ली जाती, तो सीक्वेंस आपकी रहेगी नीला, पीला, काला, हरा, लाल। आप देख सकते हो पहले पे नीला, फिर पीला, फिर काला, फिर हरा और फिर लाल, ये सीक्वेंस रहती है झंडे पे छल्लों की। नीला मतलब यूरोप, यूरोप है भाई नदियों का देश, नदियां हैं, इसके अंदर पानी बहुत ज्यादा, और पानी का कलर कैसा होता है, नीला। सीक्वेंस होगी काला, अफ्रीका के लोग काले होते हैं भाई, इसलिए काला अफ्रीका से जुड़ गया। ठीक है, हरा भाई ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े खेत होते हैं जहाँ पे खेती बहुत ज्यादा होती है, तो हरा उससे याद कर ले। पीला भाई एशिया, अपना जो एरिया उसमें सरसों बहुत होती है, सरसों के फूल कैसे होते हैं, पीले, याद कर लो एशिया। लाल भाई अमेरिका, अमेरिका एक बच गया, वो सीधी बात है अमेरिका से रिलेटेड हो गया। तो 5 छल्ले आपके समझ में आ गए, कौन सा किसका प्रतिनिधित्व करता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। और इसमें ओलंपिक से रिलेटेड, इस झंडे से रिलेटेड यही बात आती है। और मैंने बता भी दिया, सफेद कलर का एक कपड़ा होता है जिसका कोई बॉर्डर नहीं होता, और बीच में झंडे के जो है ओलंपिक प्रतीक चिन्ह लगा होता है। ठीक है, ये समझ गए, कलर भी मैंने बता दिया। इसके बाद छल्लों का संबंध किससे, मैंने बता दिया आपको 5 महाद्वीपों से है भाई। छल्लों का संबंध किससे है, 5 महाद्वीपों से। ओलंपिक झंडे का रंग कैसा होता है, हमने पढ़ लिया, सफेद कपड़े का बना होता है। ठीक है, सफेद, ओलंपिक झंडे का रंग कैसा होता है, सफेद आ सकता है। छल्ले किसको दर्शाएंगे, महाद्वीप को दर्शाएंगे। बार बार बता रहा हूं, ये बात आपके लेवल की है, एग्जाम ओरिएंटेड है। इसके बाद कुल कितने, 5 छल्ले, ये बात भी हमने पढ़ ली। ठीक है, इसके बाद अलग अलग रंग कौन सा जो प्रस्तुत करते हैं वो हमने देख लिया। ठीक है, और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, किस ओलंपिक के झंडे के रिंग किसका संकेत करते हैं, बात बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आए क्वेश्चन। ठीक है,
और मैंने आपको बता दी सीक्वेंस कौन सा, जैसे आपके एग्जाम में आ भी जाए। अब भाई पीला किसको वो करता है, तो आप बता सकते हो एशिया को, फिर रिपीट हो जाएंगे। लाल किसको वो करता है, अमेरिका को। काला अफ्रीका को, ठीक है, काला किसको करेगा, अफ्रीका को, क्योंकि वहां पे काले आदमी होते हैं भाई। ये लॉजिक वैसे बता रहा हूँ, आप फील मत करें भाई, किसी का थोड़ा सांवला रंग हो तो काला क्यों कर रहा हूँ मैं। नीला यूरोप को करेगा आपका, ठीक है, हरा ऑस्ट्रेलिया को। समझ गए, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है। इसके बाद पहली बार ओलंपिक में शपथ कब ली गई भाई, मतलब फेयर प्ले की, भाई फेयरली गेम्स खेलने की कब पहली बार शपथ ली गई। और एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, पहली बार शांति दूत कबूतर कब छोड़े गए, कौन से ओलंपिक में छोड़े गए। तो पहली बार शपथ ली गई थी भाई 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में। 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार शपथ ली गई थी भाई। यहीं पे पहली बार कबूतर छोड़े गए थे शांति दूत के रूप में, कबूतर, ठीक है, यहीं पे पहली बार कबूतर छोड़े गए और झंडा भी यहीं पहली बार फहराया गया था, याद रखने की ये बात है। इसके बाद शपथ वाला हमारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद बैरन डी कूबर्टिन, बैरन डी कूबर्टिन कौन से देश के रहने वाले थे, बहुत बार एग्जाम में आने वाली बात है ये। और कूबर्टिन का जन्मदिन भी कई बार पूछ लेते हैं। कूबर्टिन से रिलेटेड 3-4 बातें में याद रखनी है। एक तो वो कहां के रहने वाले थे भाई, कहां के रहने वाले थे, वो फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांस। जन्म कब हुआ, जन्म कब हुआ, जन्म कब हुआ उनका 1863 में। मृत्यु कब हुई 1937 में। और ओलंपिक्स आईओसी के अध्यक्ष कब से लेके कब तक रहे, 1896 से लेके 1925 तक अध्यक्ष पद के ऊपर रहे थे कूबर्टिन। समझ गए भाई, ये जो कूबर्टिन व्यक्ति था ना, ये बड़ा जबरदस्त हमारे सब्जेक्ट, हमारे डिपार्टमेंट में जान डालने वाला व्यक्ति था। इसकी हमें डिटेल पता होना चाहिए। बैरन डी कूबर्टिन की, फ्रांस से बिलोंग करता था, जन्म 1863 में हो गया, मृत्यु 1937 में होगी। और ओलंपिक अध्यक्ष के पद पे कब तक, कब से लेके कब तक रहा, 1896 से 1925 तक। इसके बाद इससे रिलेटेड एक आईओसी कब बनी भाई, आईओसी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है मेरे को। आईओसी कब स्थापित हुई, बहुत बार एग्जाम में आता है भाई आईओसी की स्थापना कब हुई। जैसे आईओए की पता है ना मैं 1927 में, उसी प्रकार आईओसी का ही पता होना चाहिए हमें कि आईओसी की स्थापना कब हुई। सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें रैपिडली मैं कवर कर रहा हूं एग्जाम ओरिएंटेड। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, ओलंपिक खेलों का जनक बता दिया। इसी प्रकार कई बार एशियन गेम का जनक पूछ लेते हैं, एशियन गेम्स का जनक कौन है, तो आप बता सकते हो जीडी सोंधी। जीडी सोंधी, कंफ्यूज मत हो जाना। इसमें क्या होता है, कई बार नेहरू भी ऑप्शन में दे देते हैं, हम नेहरू के साथ चले जाते हैं, क्योंकि आप यकीन नहीं मानोगे बीपीएड तक मैं भी यही मानता था जो एशियन गेम है ना उनका जनक कौन है, जीडी वो जवाहरलाल नेहरू। फिर समझ में आया जब डिटेल में पढ़ा कि जीडी सोंधी इस बात का मैन वो था जो है करता धरता, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आ सकता है भाई, एक क्वेश्चन आ सकता है बहुत बार एग्जाम में रिपीट होया। माइलो नाम का कोई व्यक्ति था जिसने ओलंपिक में 6 बार भाग लिया था, वो किस गेम से रिलेटेड था। माइलो नाम का कोई व्यक्ति था, माइलो नाम का कोई खिलाड़ी था, उसने लगातार 6 रिकॉर्ड तोड़ ओलंपिक में भाग लिया। वो मिलो कहो माइलो कहो, तो ये क्या था, ये आपका कुश्ती का प्लेयर था भाई, रेसलर था, और लगातार इसने 6 ओलंपिक में रिकॉर्ड तोड़ भाग लिया था। ओलंपिक थे ना प्राचीन ओलंपिक, उसमें, ठीक है, समझ गए। प्राचीन ओलंपिक में लगातार 6 बार भाग लेने वाला व्यक्ति कौन था, माइलो। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो आ सकता है कि ओलंपिक का जो हमारा ध्येय है, आदर्श वाक्य है, वो और वो किसने बनाया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आता है भाई। जो ओलंपिक का आदर्श वाक्य है ना, सीटीएस एलटीएस 40, उसका वो किसकी देन है, वो देन है आपकी हेनरी डिडोन की, हेनरी डिडोन की देन है भाई, आदर्श वाक्य है वो, ठीक है। इसके बाद आदर्श वाक्य कौन कौन से हैं, सीटीएस और आपका अल्टीएस, और इसके बाद क्या बनेगा आपका एक 40S। ये हमारा आदर्श वाक्य है ओलंपिक का, सीटीएस अल्टीएस 40S, ठीक है। और इनके मीनिंग बहुत बार एग्जाम में आते हैं भाई, इनके मीनिंग, ठीक है। अल्टीएस, अल्टी मतलब हायर, मतलब हायर, ठीक है। सीटीएस मतलब तेज, और ये सबसे मजबूत, स्ट्रॉन्ग, मजबूत,
ठीक है भाई, समझ गए। CTS, LTS, 4TS बहुत बार एग्जाम में रिलेटेड, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, समझ गए। इतनी सी बात इससे रिलेटेड आ सकती है एग्जाम में। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि CTS का मतलब क्या है, LTS का मतलब क्या है, 4TS का मतलब क्या है, हेनरी डिडोन ने क्या दिया, या ओलंपिक मोटो दिया किसने। ठीक है, ये सारी बात आ सकती हैं, बहुत बार एग्जाम में आई है। 1924 में ये जो है आया था भाई, इस प्रकार से जो है CTS, LTS, 4TS ओपन में। लेकिन मेनली आपको तीनों का मतलब पता होना चाहिए, तीनों की सीक्वेंस पता होनी चाहिए। ठीक है, CTS, LTS, 4TS। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ सकता है, ये तीनों लैटिन भाषा के शब्द है भाई। एक बात और याद रखनी में, जो तीनों है ना, ये लैटिन भाषा के शब्द है, लैटिन भाषा के शब्द हैं। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन आ सकता है, कई बार एक आध गेम की पूछ लेते, जैसे हॉकी। वैसे तो हमारे गेम हो चुके हैं। अब मेरे सामने एक पॉइंट आ गया, हॉकी को कब शामिल किया गया, ये UPTGT का कोई 2011 में एग्जाम हुआ था, उसमें आ चुका है। मैं इसको फिर से रिपीट कर दूं, 1908 के लंदन ओलंपिक में पहली बार हॉकी को जो है शामिल किया गया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन और आता है एग्जाम में, कई बार भारत के 2 एथलीट हैं जो ओलंपिक के फाइनल तक पहुंचे थे भाई। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। कौन कौन से वो एथलीट, एक तो आपकी PT उषा आपको याद रखनी है, PT उषा। ठीक है, एक मिल्खा सिंह भाई, मिल्खा सिंह। ये 2 एथलीट थे जो ओलंपिक के फाइनल तक पहुंचे थे, ये याद रखने दोनों। आज के इस वीडियो में इतना ही भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हुई, पसीने आ रहे हैं, 2 वीडियो शूट करनी, तो ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड थे आज के वीडियो में इतने ही कवर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट बातें बची रह गई वो सारी। ठीक है, और बने रहे साथ में। और ये आज का आपको तरीका कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बता दें। अच्छा लगा हो तो बताएं, कंटिन्यू करें इसे, नहीं तो स्टॉप भी कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी कोशिश है जितने भी अभी तक एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है मैं बोर्ड पे करवा दूं। फोन में क्या चक्कर रहता है, फोटो उतारो या टाइपिंग करवाओ, कोई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है भाई। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बोर्ड के ऊपर ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने की। ठीक है, तो ये आज की हमारी पहली सीरीज थी जिसमें हमने ओलंपिक से रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें रिपीट की, बची हुई बातें कल के वीडियो में। आपको ये सीरीज कैसी लगी बता सकते हो कमेंट करके। ऐसे ही 1 बाय 1 करके सारे गेम्स को कवर करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे जो एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।